नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्रनाथ टैगोर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था दोस्तों? हैदराबाद था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीएफगस सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? आउट्रम रिपोर्ट के द्वारा। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादाभाई नौरोजी ने। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पाम दत्त, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? कापसजी डाबर के द्वारा। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? सैरामपुर, पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? वर्ष 1833 में। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? रियायत वाली व्यवस्था थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? एक्सला सेपेल की संधि के द्वारा। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अली बर्दी खान ने, याद रखेंगे दोस्तों। अली बर्दी खान ने। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव को। पलासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? मीर जाफर ने। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। पलासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुंदो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था दोस्तों? मीर जाफर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि के माध्यम से अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? इलाहाबाद की संधि। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913 ईस्वी में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। मौर्यकालीन भारत में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? कपिलवस्तु में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक जीवन पर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना है? लकड़ी का। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? देवनाम पीढ़ी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? इलाहाबाद स्तंभ का उत्कीर्ण लेख। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? 12 फरवरी 1922 को। कैबिनेट मिशन की नियुक्ति क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में की गई। इसका अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस योजना में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात की गई? अगस्त प्रस्ताव में। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रोलेट एक्ट पास होने के बाद। द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1784 ईस्वी में। किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक बैरम खान द्वारा कलानौर में किया गया था? अकबर का। घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? फिरदौसी ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी दोस्तों? सिंधु नदी थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस। किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ दोस्तों? पावापुरी में। बिंदुसार के दरबार में आने वाला पहला ग्रीक राजदूत कौन था? डायमेकस था। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है दोस्तों? जौनपुर में। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवानी रियासत की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बीजक का संबंध किस महापुरुष से है? कबीर से। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। कंडब वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडब वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीनयान और महायान किस धर्म के दो भाग हैं? बौद्ध धर्म के। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त बना था। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? समुद्रगुप्त के। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? नागार्जुन को। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? दैमाबाद से हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए थे? घर त्यागने के बाद। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल में। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को हल्लास था? हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई? ब्रजयान में। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित है? हम्पी में। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह के बाद अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले पहले इन हिंदू राजा का नाम क्या था? हेमू था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? श्रेष्ठ या कुलीन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। दुबला हाली प्रथा कहाँ प्रचलित थी? सूरत में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1936 में केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के विषय में सुझाव के लिए समिति का गठन किया गया। नियमर समिति के द्वारा। शाही आयोग कब और किस क्षेत्र के लिए गठित किया गया था? 1928 में कृषि क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब और किस अधिवेशन में स्वीकार किया? 1896 कोलकाता अधिवेशन के तहत। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।